स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। इक्विलिब्रियम को आगे बढ़ाते हुए अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम। मतलब हम एक्चुअली बात करने वाले हैं वो सिस्टम की, जैसे इक्विलिब्रियम मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि दो तरह के हो सकते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम या हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। जैसे पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। मान लो सेम इक्वेशंस को हम बार बार इसीलिए रिपीट करते हैं सो दैट कि वो इजी हो जाए, आप लोगों को समझने में इजीली कंफर्टेबल हो जाओ। अब देखो मैं यहाँ पे स्टेट भी लिख रही हूँ इनकी, है ना, और ये क्या बन रहे हैं, 2 हाइड्रोजन आयोडाइड, ये भी गैसियस बन रहे हैं। तो जहां पे सारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एक ही फेज में हो उसे हम कहेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। और एक और रिएक्शन में अगर आपको लूं, ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, ये टूट जाता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में, सॉलिड में एंड CO2 में। सेम है ना, CO2 इसमें से पास करेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज गैस। देखो इसको क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, क्योंकि सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक ही फेज में नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यही कि जब हम समझ ले कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होते क्या है। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम जब सारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एक ही फेज में मौजूद हों, और अगर ये गैसियस फेज में मौजूद है, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है Kp Kc गैसियस फेज में मौजूद है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग कैसे रिलेट कर पाएंगे, Kp और Kc को हम कैसे रिलेट कर पाएंगे, वो मैं इस इक्वेशन में आपको बताने वाली हूं। पहले तो हम बात करेंगे Kp और Kc, इसका क्या होगा। अब मुझे मालूम है मेरे बच्चे इसको फट से बता देंगे। अगर हम लोग इसका Kc कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड रेज़्ड टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ, ये I2 है बेटा, I2, ठीक है, दिस इज Kc। और अगर क्योंकि ये गैसेस में है तो इसका Kp भी हम ले सकते हैं ना। अगर ये गैसेस में नहीं होते तो हम Kp नहीं कैलकुलेट कर सकते थे। सो Kp क्या हो जाएगा, इसका सेम रहेगा, लेकिन हम लेंगे क्या, प्रेशर लेंगे, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड रेज़्ड टू द पावर 2 एंड प्रेशर ऑफ H2 मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ऑफ I2, दिस इज इट। तो भाई कुछ ना कुछ तो Kp और Kc में रिलेशनशिप बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। चलो बनाते हैं। एंड जब मैंने बताया ना गैसेस आते हैं तो उनका फेवरेट है PV इज इक्वल टू NRT, यहां से शुरू हो जाते हैं। चलो PV इज इक्वल टू NRT, करेक्ट है। और अगर हम प्रेशर की बात करें, यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, N/V/RT। ये बड़ा मजेदार सी चीज आ गई। देखो N इज नंबर ऑफ मोल्स, V है वॉल्यूम, M³ में हम लोग लेंगे। तो इस दौरान अगर हम लोग ऐसे लेते हैं तो इसको हम लोग, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन ले सकते हैं। यस, बिल्कुल सही। तो इसको हम लोग एक और देखो कहां तक पहुंचेंगे हम अभी देखते हैं। P इज इक्वल टू N/V को हम क्या लिख सकते हैं, CRT लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब हम लोग रिलेशनशिप बढ़ाने के उस पे आ चुके हैं, इसको अभी हम बढ़ाएंगे आगे चल के। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये वाला टर्म जब हमारे इधर आ जाता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंसंट्रेशन और प्रेशर को अब देखो रिलेट हो रहा है, प्रेशर और कंसंट्रेशन का रिलेशनशिप बन रहा है। RT तो आप जानते ही हो, R क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए ये कांस्टेंट है, बिल्कुल सही। तो अब इसको करते हैं इरेज। हाँ, एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जब हमारे पास प्रेशर और कंसंट्रेशंस दोनों होती है तो R की जो वैल्यू लेंगे हम लोग, दैट विल बी 0.0831 बार लीटर पर मोल पर केल्विन, ठीक है, ये ध्यान रखना है, पर मोल पर केल्विन। देखो 8.314 वाली वैल्यू नहीं लेनी है जब हमारे पास प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों है, तो ये ध्यान रखनी है। बस एक चीज ये ध्यान रखना है। कई बार बच्चे यहीं पे R की वैल्यू पुट करने में गड़बड़ कर देते हैं और कहते हैं न्यूमेरिकल नहीं आया समझ में। छोटी छोटी टिप्स देती रहूंगी। अब देखो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। P हाइड्रोजन आयोडाइड का ये है, ठीक है, हाइड्रोजन का ये है, आयोडीन का ये है। अब अगर हम लोग इनके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, हमारे पास हम Kp को क्या लिख सकते हैं। चलो पहले हम ये इरेज करूं थोड़ा सा, चलो इरेज कर देते हैं यहां से।
यहाँ ये लिख लेते हैं, P इज इक्वल टू CRT से हम चलेंगे। नाउ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हम कैसे लिख सकते हैं? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन C की जगह कंसंट्रेशन, वेरी गुड, H2 और RT तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसी तरह से प्रेशर ऑफ आयोडीन की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन RT हो जाएगा। अगर मैं हाइड्रोजन आयोडाइड की बात करूं तो क्या हो जाएगा? PHI इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ क्या? HI रेज टू द पावर 2, इसको तो भूल नहीं सकते, एंड RT रेज टू द पावर 2, है ना। अब चलो हमारे पास प्रेशर आ गया, किससे? कंसंट्रेशन से रिलेट करके। अब हम Kp निकाल देते हैं। तो Kp क्या होता है? Kp होता है प्रेशर, यहां दोबारा से लिख देती हूं, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ऑफ आयोडीन, ठीक है। अब P की इनकी वैल्यूज यहां से पुट कर देंगे हम लोग। देखो जरा, Pi की जगह हम क्या लिखेंगे? P हाइड्रोजन आयोडाइड की जगह हम ये पुट करेंगे वैल्यूज, तो क्या हो गई? दैट विल बी HI रेज टू द पावर 2 RT रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की जगह क्या लिखेंगे? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा आपका H2 RT, प्रेशर ऑफ आयोडीन हो जाएगा आपका I2 RT। इस केस में हमेशा नहीं, इस केस में देखो RT से RT कैंसिल हो गया, RT से RT कैंसिल हो गया, तो Kp इज इक्वल टू Kc हो गया। देखो वही है, Kc क्या होता है? Kc विल बी हाइड्रोजन आयोडाइड का रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय H2 मल्टीप्लाइड बाय I2। सेम हो गया इन दिस केस, ओनली इन दिस केस। इन दिस केस Kp इज इक्वल टू Kc। लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। अगर ये तो बाई चांस ये था कि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, देखो क्या हो रहा था, यहां पे भी 1 और 2 दोनों रिएक्टेंट में मिलाकर के 2 मोल थे, यहां पे प्रोडक्ट में 2 मोल थे, गैसियस मोल, 2 से 2 कट गए, RT से RT कट गए। अगर इनमें चेंज आ जाए तो Kp और Kc सेम नहीं होंगे। चलो एग्जांपल लेते हैं, दूसरा रिएक्शन ले। होपफुली ये चीज तो समझ में आई गई तुम्हारे को, है ना, कैसे कैलकुलेट करना है। फिर से देख लेते हैं, एक बार और करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। रिएक्शन दूसरा लेते हैं, एमोनिया वाला एग्जांपल ले लेते हैं। N2 गैस प्लस H2 गैस gives you ammonia, that is also NH3, that is also gas। और यहां पे हमारे को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। ये देखो इसमें चेंज आएगा, P इज इक्वल टू CRT, इसको तो भूलना ही नहीं, है ना। और P इज इक्वल टू CRT अगर हम बोलेंगे तो प्रेशर ऑफ N2 क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ N2 हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ N2 RT, है ना। और मैं इधर ही लिख लेती हूं, एंड प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रेज टू द पावर 3 RT रेज टू द पावर 3, करेक्ट है। एंड प्रेशर ऑफ एमोनिया क्या हो जाएगा? ये देखो अब आएगा चेंज, ये हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया रेज टू द पावर 2 RT रेज टू द पावर 2, करेक्ट है। अब इनका Kp अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो जरा, Kp विल बी एमोनिया का कंसंट्रेशन, प्रेशर दैट इज NH3 रेज टू द पावर 2 RT रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय क्या? नाइट्रोजन का N2 RT मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन H2 रेज टू द पावर 3 एंड RT रेज टू द पावर 3। अब चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अब RT कटेगा क्या? बिल्कुल नहीं कटेगा। देखो एक रह जाएगा, 2 रह जाएंगे, 2, एक नहीं। यहाँ पे RT कितने हैं? 4 है, यहाँ पे 2। अरे वाह, तो ये तो खत्म नहीं हुआ, ये तो खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको काट दो और ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, ऊपर जाके -2 हो जाएगा। तो टोटल अगर हम इसको बात करें तो ये तो हो गया आपका, ये देखो, ये तो हो गया आपका Kc, यही है ना।
Kc इज इक्वल टू एमोनिया की कंसेंट्रेशन रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन, ये तो Kc हो गया। तो Kp देखो बच्चों, Kp इज इक्वल टू Kc हो गया एंड RT इसमें रेज़ टू द पावर -2 है। तो इस हिसाब से तो अलग अलग केमिकल रिएक्शन में ये पावर तो अलग अलग आएगी, ये तो हमको यूनिवर्सल इसमें दे नहीं सकते। इसको हम लोग यूनिवर्सल कैसे बनाए सबके लिए। तो Kp इज इक्वल टू Kc, RT तो है ही है, ये तो कांस्टेंट है। ये क्या है, ये किस वजह से आया, देखो -2 क्या था यहाँ पे, देखो गैसियस मोल कितने थे, 1 मोल नाइट्रोजन का था, 3 मोल हाइड्रोजन के थे, टोटल गैसियस मोल 4 थे। और यहाँ पे टोटल गैसियस मोल कितने हैं, 2 हैं, इन्हीं की वजह से हुआ ना, यही तो माइनस हुए। तो वो हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कॉमन के लिए, डेल्टा एन, और वो भी कौन से, गैसियस। अगर नंबर ऑफ गैसियस मोल चेंज हो रहे हैं तो की बात है, गैसियस मोल, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये इस रिलेशनशिप से हम लोग Kp और Kc को निकाल सकते हैं। जो मैं अभी एक बात कह रही थी आप लोगों को, ध्यान रखना मोल्स गैसियस होने चाहिए। अगर तुम्हारे को, कई बार बच्चे पता है किसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, H2O गैस, H2O लिक्विड, नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे क्या इसमें, नहीं, ये लिक्विड है, ये गैस है। तो सिर्फ हमारे को टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो चेंज हो रहे हैं वो देखने हैं, गैसियस नंबर ऑफ मोल्स चेंज होने चाहिए। तो केमिकल रिएक्शन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका रिलेशनशिप बनता है। इस रिलेशनशिप को लेते हुए आप लोग बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो आपको Kp गिवन है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, तो आप Kc कैलकुलेट कर सकते हो। इसी रिएक्शन का दे लेते हैं, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो आपको इस रिएक्शन का Kp गिवन है और Kc कैलकुलेट करना है। Kp कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मान लो आपको इसका Kp दे दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻2, Kc निकालो, कुछ भी दे रही हूं मैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ये आपको दे दिया Kc निकालो। तो आपको Kp गिवन है, Kp की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू Kc, और R की वैल्यू क्या लोगे, मैंने अभी बताया था 0.0831। याद रखना हमेशा हम लोग इसकी वैल्यू यही लेंगे, दिस विल बी 0.0831 बार लीटर पर मोल पर केल्विन, है ना। टेम्परेचर जरूर गिवन होगा, अगर नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर होता है 298 केल्विन। ऐसे करके आप लोग Kc कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो आपको याद रखनी है, Kp और Kc का रिलेशनशिप। Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng रेज टू द पावर डेल्टा Ng, जो हमने अभी नहीं किया है ना, जानबूझ के इसलिए नहीं किया, सो दैट के आप भी आइडेंटिफाई करो। इतना करके खत्म नहीं करेंगे। नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कितने हैं अपने पास, नंबर ऑफ गैसियस मोल में कितना चेंज आ रहा है, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, डेल्टा एन कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा रेज टू द पावर 2। आई बात समझ में। अब कैलकुलेट करो। तो अगर ये डेल्टा Ng को आप भूल जाते हो तो हमेशा गड़बड़ होने की संभावनाएं रहेंगी। और ये बहुत मजेदार सी चीज बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने आपको बता दी है। 3-4 एग्जाम्पल्स इसके करके देखना, बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। और अगर और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो क्या करना है, एडुटॉप ऐप डाउनलोड करो, पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स भी मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट्स भी मिलेंगे। एंड मैं तो हूँ तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए। लाइव क्लासेस, वीडियो क्लासेस, डाउट क्लियरिंग क्लासेस, असाइनमेंट्स, टेस्ट एंड व्हाट नॉट एंड व्हाट नॉट एंड व्हाट नॉट, एग्जाम में एक्सेल करने के लिए सब कुछ मिलेगा। जल्दी से एडुटॉप ऐप डाउनलोड करो। एंड पैकेज हमेशा हमारे बनते रहते हैं, चलते रहते हैं और वो कंटिन्यूएशन में रहते हैं। आप लोग कोई भी पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।